अस्सलाम वालेकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। आइए शुरू करते हैं। लफ्ज लफ्ज सतर सतर खौफ और हरास की लिबादे में लिपटी हुई खौफनाक और हैरतनाक कहानी। लंदन शहर की वीरान और सुनसान एक गली में कॉफी का एक छोटा सा होटल अभी तक खुला हुआ था। वहां पर थोड़े बहुत गाहक बैठे गर्मा गर्म कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे। बाहर शदीद ठंड पड़ रही थी और तेज सर्द हवा चल रही थी। आसमान पर बड़े गहरे बादल थे। वक्फे वक्फे से बिजली चमकती। ऐसे में एक नौजवान ओवरकोट पहने हुए होटल में दाखिल हुआ। उसके सर पर हैट मौजूद था। वो बड़े वकार से चलता हुआ काउंटर तक आया और अपने लिए एक कप कॉफी का ऑर्डर किया। फिर वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके सामने बैठे शख्स ने उसे बड़े गौर से देखा। फिर अपने पीले दांतों की नुमाइश करते हुए बोला, जवान, तुम्हारा नाम जॉन हो सकता है? उसने अपना गला साफ किया, फिर भारी आवाज में बोला, मेरा नाम क्रिस है। और आपका? मुझे सब जोसेफ कहते हैं। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो क्रिस ने उससे मुसाफा किया। जोसेफ ने अपने कोट की अंदरूनी जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला और क्रिस को भी एक पेश किया। उसने मुस्कुराते हुए लाइटर की मदद से सिगरेट सुलगाया और पीने लगा। तुम्हें इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। लगता है कि शायद तुम यहाँ पहली बार आए हो। जी, आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, क्रिस ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। तो फिर आज रास्ता कैसे भटक गए? जोसेफ ने पूछा। क्रिस थोड़ा आगे को झुका और आज़ाराना अंदाज में बोला, मैं एक सुराग रसा हूँ और किसी केस को हल करने यहाँ आया हूँ। क्रिस बोला। जोसेफ ने फौरन चौंक कर उसे देखा। केस? कैसा केस? आपने आज का अखबार नहीं पढ़ा? क्रिस ने सामने रखी मेज पर पड़े हुए अखबार की जानिब इशारा किया। जोसेफ ने झट से अखबार उठाया और उलट पुलट कर देखने लगा। क्रिस ने उसके हाथ से अखबार लिया और उसे खोलकर उसके सामने रख दिया। फिर एक खबर पर उंगली रख दी। जोसेफ ने बड़े गौर से देखा और फिर हंसते हुए बोला, अच्छा, तो तुम इसके लिए यहाँ पर आए हो? बिल्कुल सही। लंदन के शहरियों ने ये शिकायत की है कि वो जब कभी इस होटल के आसपास से गुजरते हैं तो कोई पीछे से उन्हें दबोच लेता है और अपने नोकीले दांत उसकी गर्दन में गाड़ देता है। इसके बाद क्या होता है उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। बस वो किसी गली में बेहोश पाए जाते हैं। मैं इसी बात का पता लगाने यहाँ पर आया हूँ कि आखिर वो शख्स कौन हो सकता है। क्रिस बोलकर चुप हुआ तो वेटर उसके लिए कॉफी ले आई। अचानक बड़े जोर की बिजली कड़की और उसके साथ ही तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वेटर ने सहम कर अपने दिल पर हाथ रख लिया। फिर बोली, ओह, इस तूफान से तो मेरा जी घबरा रहा है। यूँ लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। अचानक होटल का दरवाजा खुला और एक आदमी नशे की हालत में झूमता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ये लड़की, कुछ खाने को मिलेगा क्या? उसने नशे में डूबी आवाज में कहा। वेटर घबराकर दूर हट गई। होटल का मालिक अचानक ही अपनी जगह से उठा और बोला, निकलो यहाँ से, ये शराबी लोगों का अड्डा नहीं है। और इसके साथ ही वो इसे धक्के देकर निकालने लगा। अबे, तू कौन होता है मुझे यहाँ से निकालने वाला? वो बोल रहा है। मैं इस होटल का मालिक हूँ। अब सीधी तरह यहाँ से दफा हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा, होटल के मालिक ने जवाब दिया। अच्छा, बड़ा घमंड है तुझे अपने इस छोटे से होटल पर। मैं तो कहूँ आग लगे तेरे होटल को। इतना कहकर वो आदमी नशे की हालत में गिरता पड़ता बाहर निकल गया। क्या बदतमीजी है, वेटर ने मुंह बनाकर कहा। क्रिस चाय की चुस्कियां ले रहा था। वैसे तुम इस शख्स का पता कैसे चलाओगे जो ये काम कर रहा है? जोसेफ ने अपने मुंह से सिगरेट का धुआं निकालते हुए पूछा। आसान है, मैं मुख्तलिफ लोगों से तफ्तीश करूंगा। वैसे एक बात तो बताएं, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? क्रिस ने उससे पूछा। बस जब से मेरे बाप ने घर से निकाला है, जोसेफ ने कहा। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्रिस ने दिलचस्पी ली। ऐसा करने की कोई वजह ही नहीं थी, वो तो बस मेरा बाप ही जालिम था, जोसेफ ने कहा। और माँ? क्रिस ने पूछा। वो तो मेरी पैदाइश के वक्त ही मर गई थी, जोसेफ फीकी सी हंसी हंस दिया। आपके ख्याल में ये काम कौन कर सकता है? क्रिस ने झुककर पूछा। मैं कर सकता हूँ, जोसेफ ने मुस्कुराकर कहा और फिर जोर का कहकहा लगाया। क्रिस मुस्कुराने लगा। बहरहाल जो भी हुआ, एक बात तो तय है कि वो बहुत ही होशियार शख्स है और सिर्फ रात के अंधेरे में अपना काम करता है। वो रात का बादशाह है, क्रिस ने कहा। अचानक ही होटल का दरवाजा धड़ से खुला और एक लड़की बारिश में पूरी तरह भीगी हुई अंदर दाखिल हुई। वो बहुत डरी और सहमी हुई लगती थी। वो अंदर आते ही चीख कर बोलना शुरू हो गई, मेरी मदद करो, बाहर कोई आदमी है, वो मेरा पीछा कर रहा है। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक आई हूँ, वो मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे बचा लो। होटल में मौजूद सारे लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए। होटल का मालिक और वेटर भी आ गए।
आखिर हुआ क्या? सबने एक साथ उससे पूछना शुरू कर दिया। क्रिस ने सबको चुप रहने का इशारा किया और फिर धीमे लहजे में बोला, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर सिर्फ ये बताएं कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं और कहाँ जा रही हैं। आइए, आप पहले आराम से बैठ जाएं, वेटर ने कहा और उसे लेकर एक कुर्सी पर बिठा दिया। ठहरे, मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि जोडी? इतनी ठंड में तुम इसे ठंडा पिलाकर मारोगी? जाओ जाकर एक कप गर्मा गर्म कॉफी लेकर आओ। होटल के मालिक ने उसे डांटा। वो खामोशी से कॉफी लेने को चली गई। अब बताइए कि आपके साथ आखिर क्या हुआ? क्रिस ने नरमी से पूछा। मेरा नाम कैट है। मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलकर वापस अपने घर जा रही थी कि मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। पहले तो मैं समझी कि शायद कोई आम इंसान होगा, लेकिन जैसे ही बिजली चमकी तो इस रोशनी में मैंने देखा कि उसके लंबे लंबे दांत थे। उस लड़की ने कहा। वो लड़का था या लड़की? लड़का था, लेकिन मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाई, कैट ने कपकपाते हुए कहा। तो यानी अगर आप उसे दोबारा देखें तो पहचान पाएंगी? क्रिस ने पूछा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उसे पहचान पाऊंगी, कैट ने जवाब दिया और फूट फूट कर रो दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही आदमी हो जो अभी थोड़ी देर पहले नशे की हालत में यहाँ आया था और फिर बाद में गालियां बकता हुआ चला गया था? जोसेफ ने अपना खदशा जाहिर किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो शख्स नशे की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उसकी चाल में भी बड़ा वकार था, जैसे कहीं का बादशाह हो, कैट अपने आंसू पोंछते हुए बोली। जैसा कि रात का बादशाह हो? क्रिस ने मुस्कुराकर पूछा। जी, मैं कुछ समझी नहीं, कैट हिकलाते हुए बोली। कमाल है, क्या इससे पहले आपने कभी रात के बादशाह का नाम नहीं सुना? नहीं तो। ये रात का बादशाह कौन है? कैट ने पूछा। क्रिस ने उसे बताया कि कैसे आजकल लंदन के शहर के इस इलाके में एक शख्स लोगों की रातों की नींदें हराम किए हुए है। इतने में जोडी उसके लिए कॉफी लेकर आ गई। वो चुपचाप कॉफी पीने लगी। वो बारिश में भीगी हुई थी, सर्दी भी बहुत थी, उसे ठंड भी कुछ ज्यादा ही लग रही थी। क्रिस ने जो इसे यूं कपकपाते हुए देखा तो अपना ओवरकोट उतारकर उसे पहनने के लिए दे दिया। कैट ने धीरे से शुक्रिया अदा किया और ओवरकोट अपने गिर्द लपेट दिया। अब सब लोग अपनी अपनी जगह पर वापस बैठ चुके थे और इसी मौजू पर बात कर रहे थे। तो यहाँ दूसरी तरफ क्रिस कैट से बात कर रहा था। आपको यकीन कैसे है कि वो कोई आम इंसान नहीं था? क्रिस ने पूछा। मैं बता रही हूं ना, वो कोई आम इंसान नहीं था, नामालूम। इसमें ऐसी क्या अजीब सी बात थी कि मैं इसे देखकर इतनी बुरी तरह डर गई कि आज तक अपनी सारी जिंदगी किसी बात पर इतना नहीं डरी हूं, कैट ने कहा। अचानक पूरे होटल की लाइट्स बंद हो गई। अरे ये क्या हो गया? कैट ने घबराकर पूछा। आप घबराइए मत, बस हुई मौसम की खराबी की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई होगी। अभी लाइट आ जाएगी, आप सब लोग परेशान ना हो। मैं मोमबत्तियां लेकर आती हूँ। अंधेरे में जोडी की आवाज गूंजी। वो गई और मोमबत्तियां लाकर सबकी मेजों पर रख दी। अब होटल में हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। अचानक इन सबकी नजर होटल के मालिक पर पड़ी। वो जमीन पर बेहोश पड़ा था। जोडी और कैट के मुंह से चीख निकल गई। सब लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए। ओह शिट, ये क्या हुआ? क्रिस ने मोमबत्ती की रोशनी में इसकी गर्दन देखी। उस पर दांतों के निशान थे। तो ये रहा रात का बादशाह का नया शिकार, और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो यहाँ पर मौजूद किसी शख्स में से ही एक है, और अब वो यकीनन अपना नया शिकार ढूंढने के चक्कर में है। क्रिस ने सबकी तरफ बड़े गौर से देखते हुए कहा। यह सब तुम्हारा किया धरा है, जूडी ने कैट की तरफ इशारा करते हुए चीख कर कहा, और फिर धाड़े मार मार कर रोने लगी। ये क्या बकवास है? मैंने कुछ नहीं किया, कैट ने फौरन इसे वजाहत पेश की। हाँ हाँ, बड़ी भोली बनती है। भला हम क्यों यकीन करेंगे तुम्हारी कहानी पर चुड़ैल? पता नहीं तूने ये क्या कर दिया। इसे धक्के देकर बाहर निकालो, जोडी हिसियानी अंदाज में बोली। एक मिनट ठहर जाइए मिस, आप ख्वाह ही कैट पर इल्जाम लगा रही हैं, जबकि आपके पास कोई सबूत भी नहीं है, क्रिस ने समझाने वाले अंदाज में कहा। आप रहने दीजिए, मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है, मगर याद रखना कि अगर मुझको कुछ हुआ ना तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, कैट ने उंगली उठाकर जोडी से कहा। फिर उसने क्रिस का ओवरकोट इसको थमा दिया और जल्दी से बाहर जाने लगी। क्रिस ने इसका हाथ पकड़कर रोकना चाहा, लेकिन उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। रहने दीजिए जनाब, अगर आफत टलती है तो टल जाने दीजिए, जोडी ने आंसू साफ करते हुए कहा, जबकि कैट इसकी बात ये सुनकर रोने लगी और चुप करके वहां से बाहर चली गई। जैसे ही होटल का दरवाजा खुला, तेज हवा का एक झक्कड़ अंदर आया और तमाम मोमबत्तियां बुझ गईं। एक बार फिर पूरे होटल में अंधेरा छा गया था। जोसेफ ने फौरन अपने पास से लाइटर जलाया ताकि रोशनी हो सके। लाइटर की मदद से वो मोमबत्तियां जलाने लगा कि तब ही सबकी नजर दो आदमियों पर पड़ी जो फर्श पर बेहोश पड़े हुए थे। अब वहां सिर्फ जोडी, जोसेफ और क्रिस सही हालत में थे।
क्रिस ने मोमबत्ती की रोशनी में इनकी गर्दन देखी। वहां पर दोनों कीले दांतों के निशानात मौजूद थे। तो इसका मतलब है कि रात का बादशाह बड़ी तेजी से अपना शिकार चुन रहा है, क्रिस ने कहा। तुम दोनों इसी वक्त होटल से बाहर निकलो। तो ये तुम दोनों में से किसी का काम है, जूडी रोते हुए बोली। अच्छा, बहुत खूब, हम पर इल्जाम लगाती हो, और अभी थोड़ी देर पहले इस लड़की को ये कहकर निकाल दिया कि तुम्हारी कहानी पर कौन यकीन करेगा। इसको चुड़ैल कहा। यह भी तो हो सकता है कि चुड़ैल तुम हो, जोसेफ ने गुस्से से तेवरियां चढ़ाते हुए कहा। उसकी शक्ल से अय्यारी टपक रही थी। सुन लो लड़की, मुझसे पंगा मत लो, जोसेफ ने मजीद कहा। अच्छा चलो बस करो, इस तरह लड़ने से कोई मसला हल नहीं हो जाता, क्रिस ने अपनी भारी आवाज में कहा। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, तेज हवा से खिड़कियां और दरवाजे खुल गए और एक बार फिर कमरे में अंधेरा छा गया, क्योंकि हवा से मोमबत्तियां बुझ गई थी। अब की बार क्रिस ने अपने पास से लाइटर निकाला और जलाया तो उसकी रोशनी में जूडी और उसने निशान देखा कि जोसेफ बेहोश पड़ा है और उसकी गर्दन पर भी दांतों के निशानात हैं। इसी लम्हे बिजली बड़े जोर से कड़की तो इसकी रोशनी में जूडी ने अपने सामने नजर उठाकर देखा तो क्या देखती है कि क्रिस की आंखें सुर्ख हो रही हैं और लंबे लंबे नोकीले दांत निकले हुए हैं। ये सब कुछ देखकर उसकी रूह जैसे बना हो गई। उसे यूं लगा कि अगर वो कुछ बोलना भी चाहे तो ना बोल पाएगी। तो तुम, वो बस इतना ही कह पाई। दुरुस्त समझी हो, मैं ही हूँ रात का बादशाह, यानी वैम्पायर। इससे पहले कि जूडी वहां से फरार होने की कोशिश करती, क्रिस ने इसे मजबूती से पकड़ लिया और अपने लंबे नोकीले दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। वो बेहोश होकर गिर गई। क्रिस ने अपना ओवरकोट पहना और एक तरफ दीवार से लटकी छतरी उतार कर बाहर निकल गया। उसने अपने ऊपर छतरी खोल रखी थी। उससे अगले रोज ये तमाम लोग पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट दर्ज करा रहे थे कि रात के अंधेरे में किसी ने उन्हें पीछे से दबोचकर अपने नोकीले दांत उनकी गर्दन में गाड़ दिए थे। और उससे पहले और बाद में क्या हुआ, इन्हें कुछ भी याद नहीं। जब उन्हें होश आया तो वो जमीन पर बेहोश पड़े थे। मुल्क के तमाम अखबारात में यही खबर छपी थी कि रात का बादशाह एक बार फिर जीत गया।